हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्योर लाइन सिलेक्शन का। हमने इससे पहले मास सिलेक्शन, दूसरा पेडिग्री मेथड्स या सिलेक्शन, तीसरा आज हमारा रहेगा मैथ सिलेक्शन ऑफ मेथड्स का हमारा रहेगा प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या बोल रहा है, इसका अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कॉन्सेप्ट जोहानसन ने। कॉन्सेप्ट जो है आपका जॉनसन ने कब 1903। कॉन्सेप्ट जो है आपका जोहानसन ने 1903 में दिया था। 1903 में दिया था। यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्योर लाइन सिलेक्शन होता है क्या? प्योर लाइन सिलेक्शन यहाँ बोल रहा है ए प्योर लाइन इज ए प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजेनियस प्लांट इज प्लांट ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज। मतलब जो इसका है यहाँ पर, जो प्योर लाइन सिलेक्शन आपका होता है वह है प्रोजनी, सिंगल लाइन की प्रोजनी होती है। सिंगल लाइन होमोजेनियस जो होते हैं सेम प्लांट्स, उनकी क्या हो जाती है? प्रोजनी होती है। और यह किस में यूज होता है? यह केवल सेल्फ क्रॉप पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, उनमें यूज होता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें एग्जाम्पल की, यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे एक होमोलोगस प्लांट्स और यहाँ पर दो हमारे हेट्रोजाइगस और एक हमारा होमोलोगस प्लांट है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम जो भी प्रोजनी लेंगे वह सिंगल होमोजेनियस की लेंगे, सिंगल जो है होमोजेनियस की प्रोजनी लेंगे। तो यहाँ पर प्रोजनी हम या तो स्मॉल ए की लेंगे या यहाँ पर कैपिटल ए की लेंगे, क्योंकि यहाँ पर होमोजेनियस जो सिंगल प्लांट हमारे हैं वो कौन सा है? कैपिटल ए या स्मॉल ए है। यहाँ पर हेट्रोजाइगस हम नहीं लेंगे। आगे हमारा कह रहा है यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो जीनोटिपिकली सेम होते हैं। जो हमारे प्योर लाइन सिलेक्शन में प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जीनोटाइपिक रूप से सेम होते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, फेनोटाइपिक वेरिएशन जो होता है, मतलब जो एक लाइन में फेनोटाइपिक वेरिएशन होता है वो किसके कारण होता है? इन्वायरमेंट के कारण। यहाँ पर जो फेनोटाइपिक होता है वेरिएशन होता है किसके कारण होती है? हमारी इन्वायरमेंट के कारण होती है। यहाँ पर जब दो होंगी आपकी दो लाइन, इनके बीच जो वेरिएशन होगा, इनके बीच जो वेरिएशन होगा वो जीनोटाइपिक रूप से होगा। जीनोटाइपिक रूप से होगा, इनके बीच जो वेरिएशन होगा। आगे हम देखेंगे और चैप्टर्स का। तो यहाँ पर हम बात कर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे जो जोहानसन थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या था। तो यहाँ पर जोहानसन जो थे, कौन? जोहानसन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया था? प्योर लाइन थ्योरी जो थी कब दिया था? तो 1903 मतलब 1903 में दिया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था, एक्सपेरिमेंट जो किया था किस पे किया था? फ्रेंच बीन पर। एक्सपेरिमेंट इन्होंने फ्रेंच बीन के प्लांट पर किया था। फ्रेंच बीन जो प्लांट था उसकी वैरायटी कौन सी थी? इसकी वैरायटी थी प्रिंसेस। इसकी एक वैरायटी कौन सी थी? प्राइंसेस। तो प्राइंसेस वैरायटी पर क्या किया था इन्होंने? एक्सपेरिमेंट अपना किया था। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था इन्होंने? यहाँ पर कुछ प्लांट लिए थे, मान लो यहाँ पर जॉनसन ने कुछ प्लांट लिए थे, यहाँ पर कुछ प्लांट लिए थे। तो इन प्लांटों को जो भी लाइन थी उन लाइनों में क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो भी प्लांट आपके थे, इनके अगर बात करें इनका वेट कितना लिया था, तो इन प्लांट्स का वेट जो लिया था, इन प्लांट्स का वेट हमारा रैंडम साइज के जो भी प्लांट थे सब रैंडम साइज के थे। फिर यहाँ पर स्मॉल साइज, इससे बड़ा, इस प्रकार से छांट लिया। जो भी हमारे सीड्स थे इन सीड्स को इस प्रकार से डिवाइड कर लिया। फिर यहाँ पर जो भी प्लांट थे जो आपके स्मॉल थे और जो आपके कैपिटल थे, तो स्मॉल जो हमारे मतलब रिसेसिव छोटे थे उनको एक जगह कर लिया और यहाँ पर भी बड़े प्लांट्स को
एक जगह कर दिया। यहाँ पर भी इसी तरह से छोटे प्लांट्स को एक जगह और कैपिटल जो हमारे सीड्स थे उनको एक जगह कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा, यहाँ पर जो इन्होंने पाया यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी पौधे कैसे थे, हेट्रोजाइगस थे, कोई भी सिमिलरिटी नहीं थी, सब मिक्स प्लांट थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक लाइन लगाई, तो उसमें कुछ पौधे थे, कुछ स्मॉल थे, कुछ कैपिटल थे। तो स्मॉल वाले स्मॉल लाइन में और कैपिटल वाले कैपिटल लाइन में लगा दिया। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो वेरिएशन होगा इनमें तो बहुत मिनिमम होगा। यहाँ पर जो वेरिएशन होगा, जो इनका वेरिएशन होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस पर। आगे हम बात करें, यहाँ पर इनका वेट कितना रखा था, तो इनका वेट यहाँ पर था 0.358 मिलीग्राम और इनका वेट था 0.348 मिलीग्राम। और यहीं पर अगर इन प्लांट्स की हम बात करें तो इन प्लांट्स का जो वेट था कितना था, 0.31 मिलीग्राम, 0.631 मिलीग्राम। और इनका जो था वेट कितना था 0.39, यहाँ पर 39 मिलीग्राम जो है इनका वेट रखा गया था। पर 649 मिलीग्राम क्या रखा था, वेट रखा हुआ था। यहाँ से हटा दें। तो इसमें देखिए यहाँ पर वेरिएशन, मतलब इसमें जो भिन्नता थी बहुत कम थी, जो यहाँ पर प्लांट्स मिले, यहाँ पर वेरिएशन काफ़ी अधिक दिखता। तो इनका वेट जो था, इनका वेट तो इनका कितना था 0.351 मिलीग्राम। और जो इनका वेट था, तो इनका वेट कितना था, इनका वेट हमारा था 0.6246 मिलीग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वेरिएशन कितना अधिक है, इसका वेरिएशन कितना अधिक है। फिर यहाँ पर जो अलग अलग प्रोजनी थी उनको उगाया। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा डिफरेंट था, इनके सीड्स में बहुत थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पर भी बहुत मिनिमम डिफरेंट था। तो इस प्रकार से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, फ्रेंच बीन जो है उसकी एक वेराइटी थी, कौन सी, यहाँ पर फ्रांसिस जो है एक वेराइटी फ्रेंच बीन की थी, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। आगे हम बात करते हैं इन्होंने क्या क्या बताया था। यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रांसिस की। तो फ्रांसिस क्या थे, इन्होंने जोहानसन ने क्या किया था, जो हमने अभी एग्जाम्पल दे करके फ्रेंच बीन का उदाहरण बताया था, जो हमने फ्रेंच बीन का एग्जाम्पल बताया था, तो उन्होंने एक प्रकार की, मतलब अलग अलग सीड्स की कितनी 19 क्या थी, 19 लेने उगाई थी, 19 लेने उगाई थी, अलग अलग सीड की अलग अलग जीनोटाइप जो थे उन सब की 19 लाइन उगाई थी। तो यहीं पर यहाँ बोल रहा है ही स्टडीड 19 lines each of which was progeny of a single seed from original seed। मतलब जो ओरिजिनल सीड इनके पास था उसकी कितनी लाइनें लगाए थे, शुद्ध लाइनें, प्योर लाइन जो कितनी लगाई थी प्रोजेनी की 19, यहाँ पर 19 लाइनें पर स्टडी की थी। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है he discovered that each line selected line showed a characteristic mean seed weight ranging from 640 मिलीग्राम लाइन नंबर 1, और यहाँ पर दिया हुआ 350 मिलीग्राम जो आपका क्या है मिलीग्राम इन लाइन नंबर 19 से। तो यहाँ पर जो किसी ने जोहानसन ने लाइन नंबर 1 उगाई थी तो उसमें वेट कितना था, उसका वेट था 640 ग्राम, यहाँ 640 मिलीग्राम, कितना, फर्स्ट लाइन का वेट कितना था 640 मिलीग्राम। और जो आते आते 19 लाइन जो 19वीं लाइन था उसका वेट कितना था 350 मिलीग्राम। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, उनके जो प्रिंसेस थे, तो प्रिंसेस कौन कौन से थे, प्रिंसेस ये क्या है, प्रिंसेस ये एक वेराइटी है,
वैरायटी है किसकी, फ्रेंच बीन की, हमने बताया था। तो मेंडल ने फ्रेंच से जो वैरायटी थी इसको अलग अलग 19 लाइनों में उगाया था। तो यहाँ पर पहली लाइन का जो था यहाँ पर क्या वेट कितना था 640 मिलीग्राम, और 19वीं लाइन का वेट कितना था 350 मिलीग्राम। अगले हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन क्या निकाला था। कंक्लूजन यह निकला था कि वेरिएशन विद इन द लाइन डज नॉट हैव जीनोटाइपिक बेसिस। जो वेरिएशन होता है जीनोटाइप में, जो वेरिएशन होता है यहाँ पर, जो वेरिएशन होगा प्योर लाइन में एक लाइन में, तो वह जेनेटिक बेसिस नहीं होगा, वह क्या होगा फेनोटाइपिक बेसिस होगा, फेनोटाइपिक बेस होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो भी सिंगल प्योर लाइन, सिंगल प्योर लाइन में जो क्या होगा वेरिएशन होगा वह किसके कारण होगा, जेनेटिक बेसिस नहीं होगा, वह फेनोटाइपिक बेसिस होगा। किसके कारण, इन्वायरमेंट के कारण, फेनोटाइपिक बेसिस इन्वायरमेंट के कारण, इसके इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरणीय कारकों के कारण। दूसरा यहाँ पर क्या बताया था, दूसरा बताया था वेरिएशन बिटवीन लाइन इन हेरिटेबल। जो वेरिएशन होगा वह सभी लाइनों का अलग अलग होगा, एक प्रकार का नहीं होगा। तीसरा यहाँ पर बताया था दी प्रिंसेस वेराइटी इज ए मिक्सचर ऑफ किसकी, प्योर लाइन। जो हमने बताया था अभी आपको कि जो भी किसकी फ्रेंच बीन की जो वैरायटी प्रिंसेस थी वह कैसी थी, मिक्स्ड वैरायटी थी, मिक्स वैरायटी थी। जो लिया गया था प्रिंस वैरायटी वह अलग अलग मतलब जो है अलग अलग लाइनों से मिक्सचर था, तो इसे हम बोलेंगे मिक्सचर। वैरायटी कौन थी, प्रिंसेस। किसकी वैरायटी, प्रिंसेस। जो प्रिंसेस वैरायटी किसकी थी, फ्रेंच बीन की। आगे हम बात यहाँ पर करते हैं दोस्तों कॉसेज ऑफ वेरिएशन की। यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कॉसेज ऑफ वेरिएशन की। कॉसेज ऑफ वेरिएशन कितने प्रकार से हो सकता है, 4 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा, हमारा मैकेनिकल मिक्सचर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है मैकेनिकल मिक्सचर, दूसरा हमारा नेचुरल हैबिटलाइजेशन हो सकता है, तीसरा हमारा जो है आपका क्रोमोजोम ऑब्रेशन हो सकता है, तीसरा हमारा जीन, जीन आपका कौन सा है म्यूटेशन हो सकता है। तो पहला क्या है हमारा, पहला है मैकेनिकल, हमारा पहला क्या है मैकेनिकल मिक्सचर। तो मैकेनिकल मिक्सचर में हमारा कोई भी सीड मिक्सचर हो सकता है दूसरे बीज का, कुछ भी, कुछ हमारे कीड़े जो है हमारे कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, इसे हम मैकेनिकल मिक्सचर बोलेंगे। दूसरा जो हमारा है, दूसरा का यहाँ पर है नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। तो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसमें सेल्फ क्रॉप पॉलिनेटेड जो होती है हमारी, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जो सब होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, तो इसमें हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर होता है। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम कितना होता है, लेस देन 5%, 5% क्रॉस पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। क्योंकि कोई भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो उसमें यह कोई जरूरी नहीं कि मधुमक्खी आए उस पर बैठे ना, हो सकता बैठ जाए, उससे क्या होगा हमारा पोलन जो जाएगा, पोलन जाएगा तो हमारा प्रोजनी बनाएगा। इस प्रकार से नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तीसरा इसमें है क्रोमोजोम अब्रेशंस, अब्रेजन्स जो है क्रोमोजोम में। तो क्रोमोजोम में हमने आप लोगों को अभी बताया नहीं, आगे बताएंगे। जो हमारा डिलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, या किसी प्रकार का क्रोमोजोम में, किसी प्रकार का क्रोमोजोम में वेरिएशन आ सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम एब्रेशंस बोलेंगे। चौथा हमारा क्या है, हम बोल रहा है, चौथा हमारा बोल रहा है जीन म्यूटेशन। पहला जीन म्यूटेशन, तो जीन म्यूटेशन के द्वारा भी क्या हो सकता है, कोई भी कमी हो सकती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कॉसेज ऑफ वेरिएशंस, कितने प्रकार, 4 प्रकार का। पहला हमने देखा यहाँ पर मैकेनिकल मिक्सचर, दूसरा यहाँ पर हमने देखा नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा हमने देखा क्रोमोजोम ऑपरेशंस, चौथा हमने क्या देखा, जीन म्यूटेशन हो सकता है। फिर प्योर लाइन सिलेक्शन, तो हमने पहले ही बताया था प्योर लाइन सिलेक्शन क्यों करते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन जो है वो जो हम लेते हैं सीड पहले, तो वह लार्ज स्टेल में लेते हैं, बड़ी मात्रा में लेते हैं। बड़ी मात्रा में जो सीड होता है उसका हम एक एक लाइन में सीड उगाते हैं, उसकी जो प्रोजनी बनती है उसका हम एक एक लाइन में सीड उगाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से, या अलग अलग ये सीड जो है शेप के आधार पर, या सीड वेट के आधार पर, या सीड साइज के आधार पर, इस प्रकार से हम उगाते हैं अलग अलग लाइन। यहाँ पर हमने बताया भी था
जो हमारे कौन थे, जोहानसन थे। जोहानसन ने 19 ऐसी लाइन बनाई थी। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ए लार्ज ऑफ प्लांट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ऑफ का है हार्वेस्टेड, यहाँ पर हार्वेस्टेड इंडिविजुअली। तो यहाँ पर जो भी हम फसल लेंगे वह कौन सी लेंगे, किसमें होता है, केवल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में होता है। लार्ज स्केल में हम प्लांट्स को लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ही में ही केवल ये होता है क्या, पोर लाइन सिलेक्शन। दूसरा यहाँ पर हार्वेस्टेड इंडिविजुअली, हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बोल रहा है, दूसरा स्टेप है यहाँ पर इंडिविजुअल प्लांट्स प्रोजेनीज फ्रॉम देम आर evaluate and the best progeny रिलेज जो है प्योर लाइन से। प्योर लाइन से हमारी वैरायटी बेस्ट प्रकार की जो प्रोजनी बनती है, बेस्ट प्रकार की बनती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो हमने आप लोगों को बताया था किसकी प्रोजनी, जो हमने जोहानसन थे, जोहानसन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रेंच विन का फ्रेंसिस जो वैरायटी थी उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, हमारा यहीं पे बताए थे कि जो हमारा थे कौन सी, जोहानसन जी। तो जोहानसन ने 19 लाइन बनाई थी, 19 लाइन बनाई थी। तो इसी प्रकार से हम सिलेक्ट करेंगे। जो प्योर लाइन होता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में होता है मेनली। और दूसरा यहाँ पर क्या है, इसमें अलग अलग लाइन ली जाती है, इससे बेस्ट जो प्रोजनी होती है वह हमें मिल जाती है। आगे हम यहीं पर देखेंगे इसका जो तो यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हम मिक्स वैरायटी ली, मिक्स मतलब जो है सैंपल लिया कौन सा। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट ईयर में क्या किया, फर्स्ट ईयर में हमने देसी या ओल्ड वैरायटी ले ली, देसी या ओल्ड वैरायटी ले ली। तो यहाँ पर 200 से 3000 तक प्लांट लेते हैं, कौन से, जो सिलेक्ट करते हैं जो फिनोटाइप रूप से सुपीरियर हो। क्या होता है, फर्स्ट ईयर में हम ऐसे प्लांट्स का या सीड का चुनाव करते हैं जो कि सुपीरियर रूप से क्या हो, सेम हो, सुपीरियर जो है फेनोटाइप रूप से समान हो। सेकेंड ईयर हम क्या करते हैं, सेकेंड ईयर में उसी का हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी बनाते हैं, मतलब सिंगल रो में लगाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी आर ग्रो अनस्टेबल प्रोजनी आर रिजेक्टेड, मतलब जो अनस्टेब्लिश होती हैं, अनस्टेबल होती हैं प्रोजनी, उन्हें हम क्या करते हैं, अनसेलेक्ट कर देते हैं। और जो हमारी प्रोजेबल प्रोजनी जो होती हैं, कुछ जो अनडिसेबल नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं, किसमें, सिंगल रो में। फिर यहाँ थर्ड ईयर में हम क्या करते हैं, थर्ड ईयर में हम यहाँ पर प्राइमरी यील्ड टेस्ट करते हैं। हमारा काम यहीं पर समाप्त होता है, यहाँ पर फिर हम टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यह हम लगभग टेस्ट जो है 7 ईयर तक, 7 ईयर तक करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ईयर में हमने क्या किया, थर्ड ईयर में हमने प्राइमरी टेस्ट यील्ड जो है उपज का टेस्ट किया। कौन सा, यहाँ पर हम देखते हैं सिलेक्टेड, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्टेड प्रोजनीज आर प्लांट्स इन प्राइमरी यील्ड ट्रायल्स एंड इंजीरियस और रिजेक्टेड, मतलब जो होता है इसमें प्राइमरी यील्ड टेस्ट करते हैं। जो हमें सुपीरियर प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। जो अनसुपीरियर प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, डिसलेक्टेड कर देते हैं। यहाँ पर थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फोर्थ और यहाँ पर फिफ्थ, फोर्थ से 6 ईयर में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम डिसीज जो होती है प्लांट्स की डिसीज और उसके जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो टेस्ट होते हैं उन्हें हम करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल्स विद सुटेबल चेक्स आर कंडक्टेड डिसीज रेसिस्टेंट एंड क्वालिटी टेस्ट आर लाइन, मतलब जो हम फोर्थ ईयर से लेकर के 6 ईयर तक जो हम यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर क्वालिटी टेस्ट, सभी लाइनों को क्वालिटी टेस्ट और जो है डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटी जो है यहाँ पर प्लांट्स कौन कौन से हैं उनका यहाँ पर 4th से 6th जनरेशन तक हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ 7th जनरेशन में। तो 7th ईयर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें सीड्स, सुपीरियर प्लांट्स, जो सुपीरियर सीड्स होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ प्रोजनी सुपीरियर और चेक वेराइटीज इज रिलेटेड एज ए न्यू वैरायटी सीड ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पर जो 7th ईयर में आकर के हमें जो सीड प्राप्त हुआ उसे हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये हमारा सीड तैयार होता है। तो यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार कर सकते हैं, 7th ईयर में हमारा तैयार हो जाता है।
तो पहले ईयर में हमने क्या किया, पहले ईयर में हमने क्या लिया, तो मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टी लाइन, यहाँ पर क्या जो लिया है सीड वो मिक्स सीड था, जो सुपीरियर फेनोटाइप रूप से सुपीरियर थे, मतलब एक आकार के बीज लिए हमने जो मिक्स थे, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। सेकेंड ईयर हम आते आते हमने क्या किया, सिंगल रो में इन्हें उगाना तैयार कर दिया। जो भी हमने चूज किया प्लांट्स किसमें, फर्स्ट ईयर में, उन्हें सेकेंड ईयर में आकर के हम सिंगल रो में हम उगाने लगे। थर्ड ईयर जो आता है, थर्ड ईयर में हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइमरी यील्ड टेस्ट करते हैं। जो पहला यील्ड टेस्ट होता है वो हमारा थर्ड ईयर में होता है। और फिर फोर्थ ईयर से सिक्स ईयर तक जो हम आते आते क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमने डिसीज रेजिस्टेंट जो है सीड कौन कौन सा है और कौन सा क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, यील्ड जो है के लिए, इन सब का यहाँ पर हम फोर्थ से सिक्स जनरेशन तक क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं। फिर हम आते आते सेवन्थ में पहुंच जाते हैं, सेवन्थ जनरेशन में पहुंच जाते हैं, सेवन्थ ईयर हम पहुंच जाते हैं। तो सेवन्थ ईयर में क्या होता है, सेवन्थ ईयर में जो भी हमने सीड लिया था उसका मल्टी लाइन करते करते, जो भी हम इसका ट्रायल वगैरह लेते लेते यहाँ पर सेवन्थ ईयर जब आते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सीड होता है वह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर सेवन्थ ईयर में आकर या सेवन्थ जनरेशन में आकर के हम सीड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर एप्लीकेशंस के कुछ हैं, तो एप्लीकेशंस हम देखेंगे। यहाँ पर इसके कुछ क्या है एप्लीकेशन, तो वीट की जो वेराइटी कुछ थी, कुछ हमारी सोयाबीन इसकी भिंडी की वेराइटी थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो यहाँ पर क्या हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, यहाँ पर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन जो है यहाँ पर हम पहले बात करते हैं किसकी, वीट की। वीट की हमने प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा हमने दो वैरायटी डेवलप की थी। कौन कौन सी वैरायटी है, NP4 और NP52, NP52। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने एप्लीकेशन के जो अनुप्रयोग थे उसका हमने क्या देखा, यहाँ पर जो प्योर लाइन सिलेक्शन से हमने क्या किया, यहाँ पर वीट की हमने दो वैरायटी डेवलप की। कौन कौन सी, NP4 और NP52। यहाँ पर भिंडी की भी हमने एक प्रजात जो है किस्म या वैरायटी जो है डेवलप की थी। कौन सी, भिंडी की कौन सी वैरायटी थी, तो भिंडी की वैरायटी हमने पूसा स्वाद जो है पूसा स्वाति इसी प्रकार से है। तो हमने ये क्या भिंडी की वैरायटी डेवलप की थी। तो यहाँ पर कुछ था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने मूंग की भी हमने एक वैरायटी डेवलप की थी। कौन सी थी, मूंग की वैरायटी जो थी, मूंग की जो वैरायटी थी कुल्लू टाइप 1 जो वैरायटी थी हमने डेवलप की थी। तो हमने यहाँ पर इसके अनुप्रयोग क्या देखा, तो यहाँ पर इसके अनुप्रयोग हमने देखा, हमने क्या देखा, वीट की दो वैरायटी हमने डेवलप की थी प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा, और भिंडी की एक वैरायटी हमने डेवलप की थी किसके द्वारा, प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा। और यहाँ पर हमने क्या देखा, मूंग की भी हमने एक वैरायटी डेवलप कर ली थी किसके द्वारा, प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा। तो वीट की जो दो वैरायटी थी कौन कौन सी थी, NP4 और NP52। यहीं पर अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं भिंडी की। तो भिंडी की जो आपकी प्रजाति जो वैरायटी थी कौन सी डेवलप की थी, स्वाति जो आपकी यहाँ पर थे पूसा स्वानी जो थी, पूसा स्वानी जो वैरायटी थी किसकी, भिंडी की। तो उस वैरायटी को हमने डेवलप कर लिया था। बात हम करें मूंग 1 की, तो मूंग 1 की वैरायटी भी हमने डेवलप की थी कौन सी, यहाँ पर कुल्लू वो यहाँ पर थी कुल्लू टाइप 1 की वैरायटी जो थी हमने डेवलप कर लिया था। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने फर्स्ट क्लास में, इससे पहले कुछ क्लास जो हमारी व्हाइट बोर्ड पर नहीं होती, डायरेक्ट अपने उसके जो है लैपटॉप वगैरह के थ्रू हुई थी। तो उसमें हमने मेथड जो थे किसके, सिलेक्शन के, तो यहाँ पर हमने 2 सिलेक्शन पूरे कर लिए थे। कौन कौन सा, तो हमने आपका मास सिलेक्शन पूरा कर लिया था, दूसरा हमने प्योर पेडिग्री मेथड कर लिया था पूरा। तो यहाँ पर आज हमारा तीसरा लेक्चर कौन सा था,
प्योर लाइन सिलेक्शन का। तो प्योर लाइन सिलेक्शन हमने पूरा देख लिया। प्योर लाइन सिलेक्शन का अगर हम बात करें डिस्कवर्ड किसने किया था, तो जोहानसन ने 1903 में किया था। यहाँ पर हमने देखा पिछली बार कौन कौन से, तो उन्होंने प्लांट कौन था चूज किया था, किस पे जो एग्जाम जो है इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने फ्रेंच बीन का वेराइटी कौन सी थी, जो वेराइटी थी जो आपकी वेराइटी थी फ्रेंसी वैरायटी थी, उसी का उन्होंने क्या किया था टेस्ट, यहाँ पर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट उसी पर किया था। मतलब फ्रेंच बीन की फ्रेंसी वैरायटी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट, किसने, जोहानसन ने। कब जन्म एक्सपेरिमेंट किया था, 1903 में, 1903 में। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली क्लास में। सभी लोगों को जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ये आपको एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर व एमएससी एग्रीकल्चर, ऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर के एग्जाम होते हैं उन सभी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हमने यहाँ पर अपना जो है प्योर लाइन सिलेक्शन समाप्त किया है। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।